मेंबर्स, आपने रिसेंटली देखा होगा कि ओला की जो स्टॉक प्राइस है वो अभी रिसेंटली काफ़ी तक गिर चुकी है। पिछले 6 महीने के अंदर ये स्टॉक आपको 50% तक गिरता हुआ दिखाई दिया। एंड फ्रॉम द हम लोग हाई से बात करने जाए तो ये स्टॉक यहाँ पे 150 से 50 पे आ चुका है, विच इज़ मोर देन 65 to 70% फॉल। लेकिन बहुत सारे माइंड में ये क्वेश्चन है कि सर ये फॉल इतना क्यों कर रहा है, क्या कोई वजह है क्या, या फिर इसमें ऐसे ही फॉल आता हुआ दिखाई दे, बड़े प्लेस एग्जिट करते हुए दिखाई दे। तो देखो हम लोग आज डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपकी जो भी क्वेरीज है कमेंट में मेंशन जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे ओला में क्या प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दी। देखो ओला ने अभी रिसेंटली 2-3 नए स्कूटर्स लॉन्च किए हैं। अगर आप बात करें जाए, मेरी स्क्रीन अगर आप देख सकते हैं तो रोडस्टर एक्स, रोडस्टर एक्स प्लस, रोडस्टर यहाँ पे 3 वेरिएंट यहाँ पे लॉन्च किए बाइक रिलेटेड। एंड अगर बात करें जाए यहाँ पे स्कूटर रिलेटेड तो ओला S1X, S1Z भी आपको लॉन्च करते हुए दिखाई दे, जिसकी प्राइस बहुत ही कम रखी गई है, 66, 67,000 एंड 59,000 तक आसपास आपको रखी गई, विच इज़ वेरी अफोर्डेबल। ठीक है, तो ये जो टारगेट किया जा रहा है लोअर मिडिल क्लास को यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है, जिसकी वजह से काफी लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्कूटर में आ सके, ठीक है, ले सके। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात थी। स्टार्टिंग में हम लोग बात करें जाए जून 2024, तो ओला का तब मार्केट शेयर था इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल की ज़्यादा डिमांड थी नहीं। और अगर आप बात करने जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड में यहाँ पे ओला मार्केट लीडर था। ठीक है, अराउंड जून 2024 में 40% का मार्केट शेयर था ओला के अंदर। आप मेरी स्क्रीन डेफिनेटली फोकस कर सकते हैं। उसके बाद मार्केट शेयर बढ़ते बढ़ते मई 2024 के अंदर 50% अप्रोक्सीमेटली 49% तक आपको ओला का मार्केट शेयर जाता हुआ दिखाई दिया। तो ओला तब यहां पे मार्केट में डोमिनेंस कर रहा था, यानी कि ओला की जो डिमांड थी उस टाइम पे, ओला का आईपीओ भी आया नहीं था, ग्रे मार्केट में काफी तक तगड़ी डिमांड थी। ओला की जो ईवी गाड़ियां थी वो भी काफी हद तक तगड़ी डिमांड में थी। इवन मार्केट के जो कॉम्पिटिटर्स है लाइक बजाज, टीवीएस और हीरो, ये जो कॉम्पिटिटर थे वो काफी तक पिछड़े थे यहाँ पे ओला के अंदर। ठीक है, क्योंकि ओला बहुत ही डिमांडिंग था। तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ, देखो मैं आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूं कि भाई उसके बाद एग्जैक्टली क्या हुआ जिसकी वजह से ओला में प्रॉब्लम क्रिएट आती हुई दिखाई दी। देखो अभी रिसेंटली अगर हम लोग फोकस करने जाए तो उस टाइम पे मई 2024 के अंदर, जब यहां पे हम लोग बोल सकते हैं डिमांड जस्ट पीक होती हुई दिखाई दे रही थी, उस टाइम पे ओला ने जो यहां पे गाड़ियां बेची थी, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 30 to 40,000। मार्च 2024 के अंदर 53,000 एक महीने के अंदर गाड़ियां बेची थी, जो अभी डिक्रीज होगी फरवरी 2025 के अंदर ओला ने सिर्फ और सिर्फ यहां पे 18% का मार्केट शेयर रह गया। कितना, 18% का मार्केट शेयर रह गया। और गाड़ियां जो अप्रोक्सीमेटली बेचती हुई दिखाई दी वो अराउंड यहाँ पे 10 to 12,000 तक गाड़ियां बेचती हुई दिखाई दी। तो ओला का जो मार्केट शेयर वो काफी तगड़ा गिरता हुआ दिखाई दिया है। एंड बजाज यहाँ पे लीड करता हुआ दिखाई दिया है, बजाज ने यहाँ पे सबसे हाईएस्ट डोमिनेट करता हुआ दिखाई दिया। तो देखो अगर हम लोग यहाँ पे और भी आप देखोगे तो सेल्स का चार्ट मेरा आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। ओला सबसे तेज था, ओला इलेक्ट्रिक सबसे पहला था। 2023-24 के अंदर ओला ने जो गाड़ियां बेची थी वो 2,85,000 से बढ़ के 4,25,000 तक ओला ने गाड़ियां बेची थी, जो 2025 के अंदर कम होती हुई दिखाई दी। तो देखो कम होने की वजह, सबसे पहली जो वजह आ जाती है वो यहाँ पे है कंपनी की सेल्स। ठीक है, अब देखो हमेशा याद रखो कि आप कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं, ठीक है, आप हमेशा फोकस करते हैं कि भाई गाड़ी कम से कम 2-3 साल अच्छी चलनी चाहिए विदाउट सर्विस। ठीक है, अगर सर्विस कर लेते हैं तो यहाँ पे माइनर सर्विस के खर्चे में भी अच्छी चलनी चाहिए। ठीक है, आप अगर देखोगे तो यहाँ पे होंडा एक्टिवा हो जाता है, तो हीरो की स्प्लेंडर हो जाती है, तो ये जो सब गाड़ियां होती है ना उसमें यहाँ पे सेल्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है और करीब करीब 10 से 15 साल चलती है। लेकिन अगर हम लोग बात करें ईवी सेगमेंट्स के अंदर, तो ईवी अभी नया नया है, तो यहाँ पे लोगों को ग्रैब करने के लिए टाइम लगता है। ठीक है, बहुत सारे लोग सोचते हैं, आप और मैं भी आप सोचते हैं कि अगर हम लोग ईवी लेते हैं तो मान लो यहाँ पे पानी भर जाता है, तो क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल दम तोड़ देगा, क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल इतना सामान उठा सकता है। अगर आप देखोगे तो जो गांव में है, ठीक है, आप डेफिनेटली फोकस करना एक बार के लिए कि स्प्लेंडर जो गाड़ी होते हैं ना, ठीक है, उसको यहाँ पे कभी कभी कोई लोग यहाँ पे क्या कहते हैं मॉडिफाई करके 3 व्हीलर जैसे बनाते हैं, ठीक है, लोड कैरी करने के लिए। और कभी कभी स्प्लेंडर के अंदर यहाँ पे 3 से 4 या 5 लोग भी बैठते हैं। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे गाड़ी को मजबूती से यूज करते हैं। ठीक है भाई, डेफिनेटली कुछ भी हो जाए गाड़ी टूटनी नहीं चाहिए, गाड़ी कहीं पे डिफेक्ट नहीं होनी चाहिए, 3-4 साल सर्विस कम करते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन उसके उल्टा यहाँ पे ओला के अंदर क्या होता है, गाड़ी का सस्पेंशन फेलियर हो जाता है, बैटरी जो होती है वो इजीली डैमेज हो जाती है। बैटरी आप देखोगे तो बहुत सारी जगह पे गर्मी के टाइम पे तो बैटरी ब्लास्ट हो जाती है, शोरूम यहाँ पे जल जाते हैं। ठीक है, तो काफी तक टेक्निकल इश्यूज आते हुए दिखाई दे, बैटरी फेलियर्स, सस्पेंशन फेलियर्स, सॉफ्टवेयर ग्लिचेस, ये सब कुछ यहाँ पे टेक्निकल इश्यूज आते हुए दिखाई दे गाड़ी के अंदर। ठीक है, उसके बाद मान लो आप सर्विस सेंटर में जाते तो आप क्या सोचते कि भाई 1-2 दिन गाड़ी ठीक हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आप अगर देखोगे तो गाड़ी 2-3 दिन क्या, महीने
2 महीने 3 महीने तक गाड़ी रिपेयर नहीं होती। और ओला का तो सर्विस में ये इश्यूज आते हुए दिखाई दे कि हर महीने अप्रोक्सीमेटली 80,000 कंप्लेंट्स आती हुई दिखाई दी। अब सोचो सर्विस कैसे हो पाएगी अगर सर्विस सेंटर इतने नहीं है, अगर सर्विस इतनी नहीं हो पाती तो कैसे हो पाएगा। बहुत सारी कंपनीज क्या करती है, अगर आपने आप डेफिनेटली फोकस किया हो कि मारुति सुजुकी हो जाती है या दूसरी जो कंपनीज हो जाती है, जब भी गाड़ी में कुछ फेलियर्स होते हैं, आपको कंपनी को पता चलता है भाई गाड़ी में फेलियर है, तो तुरंत ही अपने जो गाड़ी होती है ना उसको रिकॉल करवा देते हैं। ठीक है, गाड़ी शोरूम में आते ही तुरंत रिकॉल करवाते हैं कि भाई गाड़ी में कुछ कमी है, ये पूरा का पूरा जो लॉट आया है मार्केट में वो रिकॉल करवाएंगे, रिपेयर करके वापस फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, हाँ ये कंपनी में थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन इससे कस्टमर्स के सामने रेपुटेशन खराब नहीं होती। ठीक है, ओला में क्या हुआ, कस्टमर के सामने रेपुटेशन खराब होती हुई दिखाई दी सेल्स के सर्विस में। ठीक है, ये बहुत बड़ा मेन मुद्दा है। पहले तो सर्विस अच्छी नहीं है, गाड़ी इजिली ब्रेकडाउन हो जाती है और रिकॉल भी प्रॉपरली ये लोग नहीं कर पाते, तो ये जो होती है वो टेक्निकली इश्यूज बढ़ते हुए दिखाई दिया। और इशू आगे जाके तब इतना बढ़ गया, आप देखोगे यहां पे बीच में, आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं, कुणाल कामरा के साथ यहां पे सोशल मीडिया फाइट होती हुई दिखाई दी। अब देखो हमेशा याद रखो कि आपकी जो नेगेटिव चीजें हैं, ठीक है, वो सोशल मीडिया में बाहर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, हाँ एक दो लोग फेस करते हैं वो समझ में आता है, ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया में ज्यादा आता है, ज्यादा नेगेटिव हाइप होता है, तो लोग क्या कहते हैं कि अगर ईवी में जाते हैं, हालांकि ईवी में बहुत कम जाते हैं, लेकिन अगर ईवी में जाते हैं तो आपकी गाड़ी नहीं लेंगे वो। ठीक है, क्योंकि भाई आपका टोटली ब्रेकडाउन फेलियर सोशल मीडिया में उछल रहा है। ठीक है, कि भाई लोग हंसेंगे। सोचो कोई भी जाता है भाई ओला की गाड़ी लेंगे तो भाई आपने ओला क्यों लिया, ऐसे ही सिंपल पूछेंगे ना, ओला क्यों लिया आपने, भाई इसमें तो कितने ब्रेकडाउन है, तो रेपुटेशन अच्छी नहीं होती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये रेपुटेशन बहुत खराब होती हुई दिखाई दी। इसकी वजह से 2025 फरवरी के अंदर इनकी सेल्स काफी तक खराब होती हुई दिखाई दी, फॉल करती हुई दिखाई दी। ठीक है, तो पॉइंट क्या जाता है कि इनका रेपुटेशन बहुत तगड़ा डैमेज हुआ, इसकी वजह से कंपनीज इनकी सेल्स डाउन होती हुई दिखाई दी और उसके साथ साथ कंपनी के स्टॉक को भी डाउन होता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, उसके अलावा भी आप देखोगे यहाँ पे रिसेंटली डेवलपमेंट है कि सीईओ, सीटीओ, सीएमओ, सीएफओ सभी लोगों ने रिजाइन कर दिया। ठीक है, सभी लोगों ने रिजाइन कर दिया। ठीक है, 1000 एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर दिया। अभी आपने रिसेंटली देखोगे नई गाड़ी लॉन्च की, नए बहुत सारे आप देखोगे यहाँ पे टाइप्स होते हुए दिखाई दे, शोरूम्स लॉन्च होते हुए दिखाई दिए, सर्विस सेंटर लॉन्च होते हुए दिखाई दी। लेकिन आप देखोगे तो यहाँ पे इनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, टू व्हीलर एक्ट, व्हीकल एक्ट होते हैं ना, उनके रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स ही अवेलेबल नहीं है, तो भी यहाँ पे प्रॉब्लम होती हुई दिखाई दी। ठीक है, तो इन शॉर्ट में बहुत ही तगड़िया धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी रेपुटेशन की। ठीक है, अब ये तो हो गई बात कंपनी के रेपुटेशन की। इवन यहाँ पे माना जा रहा है कि अभी जो रिसेंटली गाड़ी लॉन्च की उसमें जो डिस्काउंट दिया जा रहा है तो उसकी वजह से कंपनी को लॉसेस हो रहे हैं, मार्जिन नेगेटिव में जा रहे हैं। तो इसकी वजह से भी अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो इनका जो प्रॉफिटेबल ईयर आ सकते हैं, यानी कि कंपनी जब प्रॉफिट में आ सकती है वो 2029 तक जाता हुआ दिखाई दिया, 2029-2030 तक जाता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, तो इन शॉर्ट में प्रॉफिटेबल रेट है। अब आप सोचो कोई स्टॉक क्यों लेगा, कोई भी कंपनी शेयर्स ऊपर क्यों जाएगा? अगर कंपनी अच्छी सेल्स करती है तो ऊपर जाएगा, अच्छी सर्विस देती है तो ऊपर जाएगा, कंपनी का एक्सपेंशन तो ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ पे सब कुछ नेगेटिव है तो स्टॉक ऊपर क्यों जाएगा? और उसी की वजह से अगर आप देखोगे तो एफआई डीआई दोनों ने यहाँ पे बिकवाली की है 2024 के अंदर। आप मेरी स्क्रीन दे सकते हैं, एफआई का स्टेक 4.18% से डिक्रीज होकर 2.11% आता हुआ दिखाई दिया, एंड डीआई का स्टेक भी हमें 5.16% से डिक्रीज होकर 4.55% आपको स्टेक आता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, तो प्रॉब्लम यहीं से स्टोर होती हुई दिखाई दी है। तो क्या फ्यूचर में ये प्राइस वापस ऊपर जा सकती है? ठीक है, आप देखोगे चार्ट देख सकते हैं, इनका चार्ट काफी तक तगड़ा डिक्लाइनिंग मोड में आता हुआ दिखाई दिया, लेकिन क्या ऊपर जा सकती है? सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है। देखो ऊपर जाने के लिए चांसेस है, अभी ऐसा नहीं कि कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है, ऐसा नहीं कि कंपनी पास कैश नहीं है। आप देखोगे रिजर्व्स भी काफी अच्छे हैं, पहले कंपनी के रिजर्व्स नेगेटिव में, जब पॉजिटिव में आ चुके हैं। तो इन शॉर्ट में कंपनी के पास रिजर्व्स है, कैश है, गाड़ी अभी भी थोड़ी बहुत डिमांड में है। ठीक है, तो इसमें अगर कुछ भी करना है कंपनी को, ठीक है, तो कंपनी को पहले अपनी रेपुटेशन सुधारना होगा। ठीक है, नई गाड़ी लॉन्च करने से कुछ नहीं होगा, अपनी सेल्स सर्विस को इंप्रूव करना होगा। ठीक है, सेल्स सर्विस इंप्रूव हो जाती है, कस्टमर के फीडबैक पॉजिटिव आते हैं, फिर उसके बाद एड चलाते हैं। ठीक है, एड से भी काफ़ी अच्छा पॉजिटिव होता है अगर एड चलाते हैं। ठीक है, एंड देन कंपनी का रेपुटेशन अगर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, कुछ नया सॉल्यूशंस लाते हैं सर्विस के लिए, बैटरी बैकअप के लिए, या फिर बैटरी फायर कैच नहीं करती उसके लिए नया सॉल्यूशंस लाते हैं, तो जाके स्टॉक की प्राइस आपको ऊपर जाती हुई दिखाई दे सकती है। इवन आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं कि स्टॉक काफी तक पिट चुका है। तो अभी जो यहाँ पे कंपनी को साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है प्राइस के अंदर भी, वो भी 100 का है। तो एक बार अगर वो 100 को क्रॉस करती है तो यहाँ पे ये आपको अब मोमेंटम दिखाई दे सकती है, लेकिन उससे पहले 100 को क्रॉस करने से पहले कंपनी को अपनी रेपुटेशन सुधारनी होगी। जैसे ही मार्केट में पता चलेगा कि कंपनी की रेपुटेशन
कोलैबोरेशन सुधर रही है, कंपनी की सेल्स बढ़ रही है, कंपनी का सर्विस सेंटर इंप्रूव हो रहा है और कंपनी का जो सोशल मीडिया में जो प्रेजेंस है, ठीक है, वो पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, नेगेटिव कोई न्यूज़ नहीं आ रही, पॉजिटिव देखो, नेगेटिव न्यूज़ नहीं आने इससे भी फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव न्यूज़ आनी चाहिए। ठीक है, तो जब पॉजिटिव न्यूज़ कंपनी के फीडबैक से आती है, ठीक है, और सोशल मीडिया में ट्रेंड होती है, तब जाके यहाँ पे कंपनी का स्टॉक आपको मोमेंटम करता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट में प्रॉब्लम जो होना था वो कंपनी में हो चुका है। अब हो सकता है पॉजिटिव हो, लेकिन अगर ये चेंजेस नहीं होते तो फिर पॉजिटिव होना भी मुश्किल हो जाता है। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या चेंजेस हो सकते हैं, मुझे कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। क्या वापस से अपने लेवल्स पे आ सकता है, क्या ये सर्वाइव कर सकता है इतने सारे ईवी मार्केट के अंदर, क्या कंपनी अपना सर्विस सेंटर इंप्रूव कर सकती है? कॉमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।